नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित अकेडमी। और ये हमारी प्रिलिमिनरी 2020 रिवीजन सीरीज का एनवायरनमेंट का सेक्शन है और हम देख रहे हैं पार्ट 5 ऑफ इट एंड सोर्स इज शंकर आईएएस बुक। तो इसमें अब हम पार्ट 5 में देखते हैं पार्ट 5 का पहला चैप्टर एक्ट एंड पॉलिसीज। So before that, we have also covered part 1, 2, 3, 4 of environment already in the earlier lecture, जो आपको playlist में मिल जाएंगे. Okay. So about me, I am Dr. Amit. I have given UPSC interview 3 times, and I qualified Haryana Civil Services examination last year. And I love to teach, so that is why I started this YouTube channel to help someone out there to prepare in their preparation, to help in their preparation. Okay, let's get started. ये है चैप्टर 22 एक्ट एंड पॉलिसीज। देखिए, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो जो एक्ट और पॉलिसीज लाई गई थी वो हम इसमें देखेंगे, उनकी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। इसकी हमारी ट्रिक है WWF की फाइट हो रही थी बिटवीन ए एंड ई। तो W इज वाइल्ड लाइफ, W इज वाटर, F इज फॉरेस्ट, A इज एयर, E इज एनवायरनमेंट। तो ये 72 में आया, 74 में आया, 80 में आया, 81 में आया और 86 में आया। आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस याद होने चाहिए, ईयर्स भी एनवायरनमेंट का तो याद होना ही चाहिए। 86 है, वाइल्ड लाइफ का 72 है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। इट वाज फर्स्ट इन द फॉरेस्ट, जो कोई भी कंट्री लेके आई थी। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं था, जम्मू एंड कश्मीर का खुद का अपना था। अब आर्टिकल 370 के बाद सारा कॉमन हो चुका है। इसमें स्केड्यूल्स हैं 1 to 5, 6 स्केड्यूल्स हैं, जिसमें से पहले 5 जो है वो फोना के लिए हैं, यानी एनिमल्स के लिए हैं, जबकि 6 जो है वो फ्लोरा के लिए है। स्टेट लिस्ट में आपका सब्जेक्ट है, तो बट नाउ स्टेट्स आर पावरलेस, क्योंकि सेंटर ने काफी चीजें अपने अंडर ले ली थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे क्या है, 48A एंड 51A। ये हमने देखा था कौन से अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट करे गए थे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट करे गए थे, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद हमारे पास एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हाँ, इसी के थ्रू आपने 48A 51A को रियलाइज करने के लिए हम ये एक्ट लेके आए। इसमें 5 साल की कैद, 1 लाख की पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये प्रोविजंस दिए गए थे। और आपके हैजार्डस जो सब्सटेंस है उनको हैंडलिंग के स्पेशल प्रोविजंस थे। लोकस स्टैंडाई का जो रूल था वो कैंसिल किया गया। लोकस स्टैंडाई रूल क्या होता है कि अगर किसी कारण से या किसी इवेंट की वजह से आप इफेक्ट हो रहे हैं तो आप ही उस इवेंट के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, ये होता है लोकस स्टैंडाई। और जो दूसरे हैं उनका लोकस स्टैंडर्ड नहीं बनता है। जबकि एनवायरनमेंट में एवरीवन हैज इक्वल राइट। कोई भी जाके कहीं पे भी अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, मैं हरियाणा से महाराष्ट्र के एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे भी जाके सरकार को अपील कर सकता हूँ, कोर्ट्स में अपील कर सकता हूँ। सो लोकस स्टैंडाई रूल हैज बीन कैंसिल एंड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड टू द ऑफिसर्स, क्योंकि उनको पावर्स ज्यादा दी गई ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। एंड इट डिबार्स सिविल कोर्ट्स फ्रॉम हैविंग एनी जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट्स इन रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी। ठीक है, ताकि वो अपना काम ढंग से कर सकें। और स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई अंडर दिस एक्ट। कौन सी बॉडी बनाई गई थी, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। देन स्टेट्स जो हैं वर्मिन डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसकी आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और रिक्वेस्ट करने के बाद ही आप वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हो कि इस एनिमल को मैं वर्मिन डिक्लेयर करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूवल प्रोवाइड कराएगी, उसके बाद ही आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और नेशनल पार्क जो है हमारा, उसके 5 किलोमीटर के अंदर अंदर इम्यूनाइजेशन इज कंपलसरी। फिर हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, जो कि अभी नई आ चुकी है, बस इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हर फॉरेस्ट पॉलिसी का एम क्या होगा, इट इज वेरी कॉमन सेंस कि एनवायरनमेंट को स्टेबल करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है। फॉरेस्ट ट्री कवर आपको बढ़ाना पड़ेगा, सोयल इरोजन को रोकना पड़ेगा, ड्यून्स और फ्यूल फर्दर प्रोडक्टिविटी ऑफ द फॉरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। क्रिएट अ पीपल्स मूवमेंट, जन आंदोलन। आजकल हमारा फोकस हर चीज को जन आंदोलन बनाने पे है। आई डोंट नो ये कितना सक्सेसफुल हो रहा है, बट यस, वी आर ट्राइंग। और यही फर्स्ट स्टेप होता है टू अचीव समथिंग, ट्राई एंड डू।
अचीवमेंट्स हमारी क्या रही, वी हैव इंक्रीज्ड द फॉरेस्ट कवर, लोकल कम्युनिटीज को हमने इन्वॉल्व किया, जैसे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज बनाएगी JFM, थ्रू JFM कमिटीज प्रोग्राम एक्स-2 इन-सिटू कंजर्वेशन हमने लाए गए। एक्स-2 इन-सिटू कंजर्वेशन को हमने डिटेल में अर्लियर लेक्चर्स में देखा है, यू कैन रेफर और गो इनटू द प्लेलिस्ट। आई विल एडवाइज यू कि आप सारे लेक्चर्स एक बार देख लें, ये बहुत ही कम समय के लेक्चर्स हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हमारा अगला है, ये 2002 में आया था, डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, सस्टेनेबल यूज, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग के लिए ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ओके, तो ये हमारा नागोया प्रोटोकॉल से आता है। एक और प्रोटोकॉल हमारा कार्टाजीना प्रोटोकॉल, कार्टाजीना इज फॉर एलएमओज, नागोया इज फॉर शेयरिंग ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसमें हमने NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज बनाई हैं लोकल लेवल पे। ये सवाल पूरा का पूरा आया है UPSC मेंस में, जिसमें बहुत ही डिटेल में पूछा गया था सारा का सारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट, उसके इम्प्लीकेशंस, उसमें लकोनाज और सब कुछ बताना पड़ेगा आपको। आई थिंक 15 मार्क्स में था, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास है ST एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006, आई थिंक इट इज 6 और 1, प्लीज रीचेक इट, आई थिंक इट इज 6, 2006। इसमें राइट्स आपके रिकॉग्नाइज करेंगे, दोनों इंडिविजुअल के राइट भी और कम्युनिटी के राइट भी। STs शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कंजर्वेशन और लाइवलीहुड को लिंक किया गया। नोडल एजेंसी है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। इसमें 3 जनरेशन जो आपकी रह रही हैं उनको राइट्स मिलेंगे। मिनिमम मैक्सिमम लिमिट जो है वो 4 हेक्टेयर की है, ऐसा नहीं कि सारे की सारे ले सकते हो। डेडलाइन इसकी थी 13 दिसंबर 2005, सो ये एक्ट आई थिंक 2006 ही है। और नेशनल पार्क और सेंचुरीज इंक्लूडेड करेगी अलोंग विद रिजर्व फॉरेस्ट फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स। इसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी डिफाइन किया गया, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है ये आपको पता होगा। फिर राइट्स को हेरिटेबल बनाया गया कि आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, बट दे आर नॉट एलिएनेबल और ट्रांसफरेबल, ऐसा नहीं मैं बेच के चला जाऊं अपनी जमीन को, ठीक है। ग्राम सभा को बहुत ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया राइट्स के इश्यूज, इसी में जैसे अपना वेदांता जो डील चल रही थी माइनिंग की, उसको ग्राम सभा ने रिजेक्ट किया, तो ये रिजेक्ट हो गई, बहुत पावरफुल बनाया गया। देन है कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये 1991 में आए थे। आपका हाई टाइड लाइन से 500 मीटर तक होता है, एंड लाइन बिटवीन HTL एंड LTL इज आल्सो डिक्लेयर कोस्टल रेगुलेशन जोन। मान लो ये हाई टाइड है, ये लो टाइड है, ये तो है ही है, और ये 500 मीटर तक भी हमने कोस्टल रेगुलेशन जोन बना दी। इसमें नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये इंस्टीट्यूशंस बनाए गए टू मॉनिटर एंड एनफोर्स द एक्ट एंड जोन। फिर हमारे इसमें 1 2 3 4 हैं, ये बड़े ही कंफ्यूजिंग से हैं, एंड आई बिलीव यू कैन अवॉइड इट। इसमें कोस्टल 1 में इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जो HTL हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच का एरिया है, इसमें कोई भी नई कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होती है एक्सेप्ट एटॉमिक डिफेंस एंड डिस्पोजेबल ऑफ ट्रीटेड इफ्लुएंट्स। 3 में 200 मीटर तक की हाई टाइड लाइन के पास होती है नो डेवलपमेंटल जोन। 4 में नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेडिशनल फिशिंग, अदर आर रेस्ट्रिक्टेड। अब हमारा वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 जो कि अभी नए आ गए हैं। फिर इसमें हार्वेस्टिंग ड्रेजिंग परमिट बट ओनली प्राइवेट अप्रूवल के बाद होता है, अभी तक कोई नोटिफाई नहीं करे थे इन्होंने। सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई थी। देखो इसमें वेटलैंड हमारी कौन सी रिकॉग्नाइज होती हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। रामसर साइट जो 1971 की है, उसके अंदर जो वेटलैंड आएगा वही आपका वेटलैंड होता है, और उसमें यूनिक स्पीशीज 20,000 बर्ड्स 1% ऑफ ए पॉपुलेशन, इस टाइप के एक्ट थे। फिर हमारा NGT एक्ट। NGT एक्ट क्या है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, जो कि 2010 में आया गया था, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया वाज द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड जो NGT एक्ट लेके गई थी। इसमें मैंडेट दिया गया था कि आपको 6 महीने में डिस्पोज करना ही करना है। फिर अपने ODS रूल, इसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी अपने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं उनको धीरे धीरे करके खत्म किया जाए। सो 2001 में आए थे अंडर एनवायरमेंटल एक्ट 2000, डेडलाइन करी गई थी टू फेज आउट ODS। इसमें प्रोहिबिट किया था हमने यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन मैन्युफैक्चरिंग बियॉन्ड 2013।
and halones were prohibited after 2001. मिथाइल ब्रोमाइड को जनवरी 2015 के बाद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ CFC, बट उसको भी 2040 के बाद हमें खत्म करना है. अभी हम HFC पे फोकस कर रहे हैं, जो कि ODS नहीं है बट हैविंग गुड अमाउंट ऑफ greenhouse gas potential. Okay, so that is it in this lecture. You can download the PDF of part 4 of the environment. I'll provide the link in the description box. Please go in the description box. I hope you like this video, and if you like, please share and subscribe the channel, and we'll meet in the next lecture about the institution and measures. So till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind. Signing off.